Children, in this session we learned the equation of line for in the slope intercept form. इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा था. इसमें इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, दैट वाज y इज इक्वल्स टू mx प्लस वन पॉइंट वाज y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. फिर हम लोगों ने पढ़ा था when the line passes through 2 points x1 y1 and x2 y2, then the equation of line becomes y minus y1 is equals to m into x minus x1, where m is here in this type of questions m is not given. Instead we have to find m by y2 minus y1 upon x2 minus x1. Now next is slope intercept form. Suppose this is the equation of the line. You can see this here. Suppose slope is m. Okay, what is the slope of the line? Slope of the line be m, where m is equals to tan theta. You see inclination is given here. Now intercept means line intersect y-axis, at which point the distance of this point from the origin. इसको ये जो distance है यहाँ से O से C तक का, इसके coordinates 0 C हैं. It means this distance is how much? C. तो y axis पे line origin से कितनी दूरी पे intersect कर रही है, इसको हम लोग y intercept कहते हैं. तो जब y intercept फॉर्म में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें? y माइनस c इज इक्वल्स टू m x माइनस 0, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट से पास हो रही है. जो सबसे पहले इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1. तो यहाँ पे ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की है, तो y1 की जगह c और x1 की जगह 0. सो व्हेन वी सॉल्व इट, इट बिकम्स y इज इक्वल्स टू mx प्लस c यहाँ पे क्या है? y इंटरसेप्ट है. सपोज when we have to take x intercept, so what will be the coordinate of this point? For example, line is passing through here, we can say d0. अगर एक किसी पॉइंट d0 से लाइन पास हो रही है तो अब क्या हो जाएगा? y माइनस y1. what is y1 here? 0 is equals to m x minus x1 is d. In this case the equation of the line becomes y is equals to m x minus d. So it depends on the question whether y intercept is given or x intercept. Generally हम लोग ये y intercept फॉर्म में रहती है, इस डिस्टेंस को y intercept, इस डिस्टेंस को x. तो y is equals to mx plus c का यूज ज़्यादा होता है यहाँ पे. अब इस पे हम लोग एक दो एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं. जैसे मान लीजिए किसी लाइन का स्लोप दिया है m इज इक्वल्स टू 1/2 दिया है और इसका y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट इज गिवन. सपोज y इंटरसेप्ट इज -3/2. वन मोर थिंग चिल्ड्रन, ये जो y इंटरसेप्ट है ये आप देखिए, ये अगर अबव द ओरिजिन ये डिस्टेंस है तो हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव होगा, और अगर लाइन यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट कर रही है, मान लीजिए इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, तब y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा. इसी तरह से यहाँ पे देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? दिस इज सॉरी चिल्ड्रन, दिस इज माइनस डी. ओके, यहाँ पे y ये जो d की वैल्यू यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू को हम लोग क्या रखेंगे? नेगेटिव. ये इक्वेशन देखिए हम लोगों की इस तरह से भी हो सकती है ये. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? d0, और इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इफ दिस इज थीटा, सो tan थीटा विल बी m, दैट इज स्लोप. तो इस केस में ये जो केस है यहाँ पे x इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इस केस में x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है. ओके, तो सपोज द एग्जांपल हैज बीन गिवन हियर वेयर c इज y इंटरसेप्ट c इज गिवन -3/2. सो द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. अब हम लोग वैल्यू रखेंगे. y इज इक्वल्स टू m इज गिवन 1/2x प्लस c की जगह पे -3/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे 2y माइनस x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. इसी तरह ये एक एग्जाम्पल था. अब दूसरे में मान लीजिए x इंटरसेप्ट दिया है, m इज गिवन हियर
1/2 and x intercept that is d is given suppose 4. तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी हम लोग की, y is equals to mx minus d. x minus d is how much 4. और m की वैल्यू कितनी रखनी है, y is equals to m की जगह पे 1/2. बेसिकली ये इक्वेशन थी m x minus d. अब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे x minus 4. तो ये क्या हो जाएगी 2y, एलसीएम लेके इधर ले आएंगे, -x + 4 इज इक्वल्स टू 0. नाउ नेक्स्ट इज चिल्ड्रन इंटरसेप्ट फॉर्म. अभी हमने जो इक्वेशन पढ़ी उसमें स्लोप दिया था और एक इंटरसेप्ट, या तो x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट दिया था. इंटरसेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःखंड. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने ये बनाया है, तो कोई लाइन अगर इस तरह से है, यहाँ पे x एक्सिस को वो किसी पॉइंट पे काट रही है और y एक्सिस पे भी किसी पॉइंट को वो काट रही है. मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं P और Q. तो ओरिजिन से पॉइंट P, मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स है A0 और इसका है 0B. A0 का क्या मतलब, P के कोऑर्डिनेट्स A0, उसका क्या मतलब है, ये डिस्टेंस A है, OP डिस्टेंस OP इज A. और क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 x एक्सिस पे होता है, इसी तरह से ये O है. 0B इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स है, मतलब कौन सा डिस्टेंस B है, ये y कोऑर्डिनेट वाला, दैट इज B. x कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है, तो हम कह सकते हैं OQ डिस्टेंस है वो क्या है, B है. ओके, इस तरह से इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको x इंटरसेप्ट, x अंतःखंड, और इसको y इंटरसेप्ट या y अंतःखंड हम लोग कहते हैं. तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन हमारी इस कंडीशन में, इंटरसेप्ट फॉर्म में ये हो जाएगी x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1. ये इक्वेशन है, जबकि a और b दोनों इंटरसेप्ट यहाँ पे दिए हैं. अब इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं. हमें एक इक्वेशन लाइन की लिखनी है जहाँ पे उसका x इंटरसेप्ट मतलब a की वैल्यू -3 और y इंटरसेप्ट मतलब b की वैल्यू 2 दी है. तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, हमें पता है ये फॉर्मूला x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1. तो हम लोग लिख लेंगे x/-3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 1, और इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके. 2x - 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो हम लोगों ने पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ी, फिर 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ा, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म जिसमें x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट था. अब इसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप. अब इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों जिसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म. इसको मैं अगले पेज पे करती हूँ क्योंकि इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा हम लोगों को. तो जैसे मान लीजिए ये कोई है, मैंने लाइन खींची हुई है. अब इसमें इस तरह से ये है कोई लाइन L है. अगर हम ओरिजिन से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, परपेंडिकुलर है तो ये लाइन यहाँ पे ये होगा. अब देखिए इस लाइन का स्लोप क्या है, इंक्लिनेशन, एंगल कितना बना रही, tan थीटा एंगल इंक्लिनेशन है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा. और ये जो एंगल इसका है, मान लेते हैं ये एंगल है ओमेगा. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो यहाँ पे x एक्सिस के साथ जो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लाइन पे ड्रॉ किया, वो जो एंगल बना रहा वो क्या है, ओमेगा है. पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है. अब ये ओमेगा की वैल्यू चारों क्वाड्रेंट के हिसाब से अलग अलग हो सकती है. जैसे कि देखिए इसमें ये दिया गया है, ये यहाँ पे देखिए ओमेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. जब लाइन इस तरह जा रही है, हम ओरिजिन से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे. अब x एक्सिस के साथ ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है. ठीक है, थर्ड केस में देखिए अगर लाइन ऐसे जा रही है तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर पड़ा, तब ओमेगा यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में है. और अगर लाइन ऐसे जा रही है तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर पड़ा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट या नेगेटिव एंगल. मतलब ये ओमेगा की वैल्यू परपेंडिकुलर x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा वो 0 से 2 पाई के बीच में कहीं पर भी हो सकता है. ठीक है,
इसके और यहाँ पे देखिए ये जो मैंने परपेंडिकुलर डाला, एक सिंबल यूज करते हैं पी, स्मॉल पी होता है, ये होता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखा का लंब रूप या नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन मतलब कि लंब रूप। और ये लंब रूप क्या होता है बच्चों, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p, जहाँ पे p क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर है, cos और sin ओमेगा, ये देखिए ओमेगा, जो ओमेगा क्या आपको बता दिया, जो एंगल है, इसके हिसाब से ये इक्वेशन बनेगी। और एक चीज इसमें बच्चों और याद रखनी हम लोगों को कि ये जो रिलेशनशिप यहाँ पे है, ओमेगा और थीटा के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, ये देखिए आप इसमें थीटा इज इक्वल्स टू 90 प्लस ओमेगा। मतलब कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में हमें जैसे 90 डिग्री हमें मान लीजिए उस एंगल इंक्लिनेशन दिया है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें परपेंडिकुलर का एक्स, जो परपेंडिकुलर ओरिजिन एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रहा है ओरिजिन से डालेंगे, वो ना दे के हमको थीटा दे दिया गया है, तो थीटा पता है तो हम ओमेगा को निकाल सकते हैं। अब इस पे देखिए एक एग्जांपल है इस पर कि हमें एक फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आप देखिए बच्चों, ये सॉल्व एग्जांपल है। Find the equation of the line whose perpendicular distance from origin is 4 units and the angle which the normal means perpendicular line makes with the positive direction of x-axis is 15 degree। अब इसमें p की वैल्यू 15 है और ओमेगा 15 डिग्री है। अब ये 15 डिग्री देखिए कैसे कैलकुलेट किया है, ये आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री में मैं बता चुकी हूँ। cos 15 को आप cos और sin 15 दोनों को ही, ठीक है, ओमेगा कितना है 15 डिग्री है, तो हमें cos 15 चाहिए sin 15। cos 15 डिग्री जब हमको चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ठीक है। cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, cos a cos b प्लस sin a sin b, और वो पूरा सॉल्व करने पे आपको cos 60 cos 45 या sin 60 sin 45 सारी वैल्यूज आपको पता, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, ये किसकी वैल्यू आई है, cos 15 डिग्री की। इसी तरह से sin 15 डिग्री की वैल्यू भी आ जाएगी, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, sin 15 डिग्री इज इक्वल्स टू sin इन ब्रैकेट 60 माइनस 45, तो ये सॉल्व करने पे √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 आएगी। तो अब हम इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखेंगे जब हमको ये वैल्यूज पता है, x cos ओमेगा, x cos 15 डिग्री मतलब कि ये आ गया √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, ठीक है, प्लस साइन 15 डिग्री, तो साइन y इंटू साइन, तो y इंटू साइन 15 डिग्री क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 इज इक्वल्स टू p। व्हाट इज p हियर, 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेके 2√2 एलसीएम हो जाएगा, √3 प्लस 1x प्लस √3 माइनस 1y इज इक्वल्स टू 4 इंटू दिस वैल्यू 2√2, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 प्लस 1x प्लस √3 माइनस 1y इज इक्वल्स टू 8√2। ये आ गया नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन।